नमस्कार दोस्तों, नए साल में ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का बेहद रोमांचक भरे अंदाज में लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है कि दुकान से मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊं। अधिकांश लोग छोटे छोटे जो व्यवसाय करते हैं, उनको सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है कि मैं दुकान का पैसा से घर को कैसे संभाले। यानी कि घर का बजट एक तरफ और दुकान का बजट एक तरफ, दोनों में समानांतर हम कैसे चलाएं ताकि मैं आगे की ओर हमेशा बढ़ सके। यह सवाल का जवाब जानने के लिए कई मित्रों जी ने मुझे ईमेल पर मैसेज किए, कुछ मित्रों जी ने मुझे फ़ोन किए। तो मैं आपको आज सोशल मीडिया यूट्यूब के माध्यम से आप सबों को बीच यह वीडियो प्रस्तुत हो रहे हैं। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप संपूर्ण देखिएगा, तो खुद आपको एहसास आ जाएंगे कि हमने कहाँ पर गलती कर रहे हैं, जिसके कारण घर की स्थिति बिगड़ रहे हैं तो दुकान की स्थिति ठीक हो रहे हैं, दुकान की स्थिति ठीक हो रहे हैं तो घर का बजट बिगड़ रहा है। यानी कि दोनों दो नाव पर हैं। तो ऐसे में आपका दुकानदारी कैसे चलेंगे, यह सबसे सोचने वाली शब्द बन गई है कि वर्तमान समय में दुकान का पैसा से लोग घर कैसे चला रहे हैं। आपकी घर से पत्नी फोन कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं कि आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप कर दिए हैं, लिस्ट देख लीजिए, सारी की सारी सामान आज आ जाए। आप क्या करते हैं, जितने दिन भर में दुकान में सेल हुए उसी पैसा को उठा करके आप घर के खर्चे में लगा देते हैं। कभी आपने सोचे हैं कि यह जो पैसा है, जो महाजन का पैसा है, यह जो पैसा है प्रोडक्ट का पैसा है, यह जो पैसा है दुकान का बिजली बिल भरने का पैसा है, लेकिन यहाँ पर ना सोच करके डायरेक्ट उसको मिनटों में खर्च कर देते हैं। कारण कि आपके दुकान पर मेल टूट जाना, सही समय पर महाजन के पास पैसा ना पहुंच पाना, बहुत सारे आप रीजन से दुकान आपका धीरे धीरे दब जाते हैं और ग्राहक भी मुंह मोड़ लेते हैं। क्यों कि आपके दुकान पर प्रोडक्ट का रेंज ही समाप्त हो और महाजन ऊपर से प्रोडक्ट आपको देने के लिए इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनका पिछले बार चेक बाउंस कर गए थे। ठीक इसका उल्टा मड़वारी सोचते हैं। मड़वारी का जो बिजनेस जो अभी वर्तमान की स्थिति में चल रहे हैं, उनका खर्च करने का तरीका, दुकान को मेंटेन करने का तरीका और घर को चलाने का तरीका इतना सुडूल रूप में बना हुआ है, जिसका हिसाब किताब आप अंदाज लगाएंगे तो आपका दिमाग है जो चकरा जाएगा। वह भी घर चलाते हैं दुकान का पैसा से, लेकिन सिस्टम में चलाते हैं और आप चलाते हैं बेस सिस्टम से। कारण कि पटरी से ट्रेन हट जाती है। तो दुकान का खर्चा से घर को चलाने के लिए 3 बातों पर आप हमेशा ध्यान दें। पहला कि जितने प्रोडक्ट आपको एक दिन में सेल हो रहे हैं, सारे पैसा को एक जगह सीमित अकाउंट में न रख करके कुछ पैसा परसेंटेज के हिसाब से महाजन वाले खाता में डालें। घर के चलाने के लिए आपको सेविंग अकाउंट अलग होने चाहिए। महाजन को पैसा पेड करने के लिए उनकी अकाउंट अलग होनी चाहिए। और आपके दुकान पर प्रोडक्ट है, यानी कि मूलधन है, वह का उसका अकाउंट अलग होनी चाहिए। यह प्रक्रिया करने से आपको 3 फायदे मिलेंगे।
पहला फायदा मिलेंगे कि आप अकाउंट को देख करके पता लगा लेंगे कि दुकान मेरा ग्रोथ कर रहा है या नहीं, या तो प्रोडक्ट का रेंज टूट गया है या नहीं। अगर प्रोडक्ट का रेंज टूट जाएंगे तो आपके अकाउंट में पैसा बढ़ जाएंगे, अकाउंट में पैसा घट जाएंगे, रेक पर प्रोडक्ट रखा जाएगा। यानी कि उस पैसा का जो हिसाब किताब है, प्रोडक्ट को खरीदना और प्रोडक्ट को दुकान में सजाना। सेकंड प्रक्रिया महाजन का पैसा, यानी कि 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपया महाजन को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए घर वाली खाता से नहीं तोड़ करके महाजन वाला अकाउंट से ही पैसा को ट्रांसफर करें। इससे फायदा आपको होगा कि कितने तारीख को अगला चेक क्लियर होने वाले हैं, उस अकाउंट पर कितना अमाउंट बच रहे हैं, किन किन महाजनों को पैसा इस महीने पेड करने हैं, सारी की सारी नज़र आप उस अकाउंट से देख करके समझ सकते हैं और आगे का रास्ता अपने आप सुगमता पूर्वक निकलते चले जाएं। तीसरी अपडेट आपको जो बतलाए हैं, जिसका बहुत लोग गलती करते हैं, घर का खर्चा। यह बिल्कुल जायज़ चीज़ है कि जहाँ से आप कमाते हैं उसी पैसा से आप अपना परिवार को चलाते हैं और चलाना भी चाहिए। परिवार में भी बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, बच्चों को पढ़ाना, पत्नी के साथ मार्केटिंग करना। तो उन खर्चों को आप ब्यौरा बनाएं और उन खर्चों को हिसाब लिख कर करके देखिए कि यह खर्च मेरे अकाउंट अलाउ कर रहा है या नहीं। सबसे सोचनीय वाली बात आज मैं आपको बतला रहा हूं कि आपने तो 3 अकाउंट बना लिए, लेकिन तीनों अकाउंट पर पैसा कैसे आएगा, यह सबसे सोचनीय वाली बात बन जाती है। तो प्यारे मित्रों जी, अगर सारी डिटेल रूप से मैं कवर करूं तो इस वीडियो इतनी लंबी बन जाएगी, जो देखते देखते बोर हो जाएंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर इस टाइप की वीडियो अगर आप चाहते हैं कि मैं 3 अकाउंट को मैनेज दुकान से कैसे करूं, इसके लिए मुझे आप कमेंट करके अवश्य लिखें, मैं उस पर वीडियो आपको अवश्य लाऊंगा। सिर्फ इस वीडियो में यहाँ तक ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो यह मुझे बतलाएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं और आपकी क्या वर्तमान में परेशानियां चल रही है। जो भी चल रही है धड़ाधड़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं अगले सवाल का जवाब अगले वीडियो में लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तो आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।